हिम्मत है तो टंगवाइए ओवैसी को, जेल में डालिए। देखिए उसका सारा कनेक्शन, उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है, बांग्लादेश से भी कनेक्शन है, और जितना आतंकवादी गतिविधियां हिंदुस्तान में हो रहा है उस सब गतिविधि में ओवैसी जो है ना वो शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि 22 अगस्त को झारखंड के दुमका में एक लड़की को, अंकिता नाम की लड़की को शाहरुख के द्वारा मतलब जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद पूरे देश में बवाल मच जाता है और लोग इंसाफ के गुहार लगाने लगते हैं और सरकार को, वहाँ की सरकार को मतलब कि कटघरे में खड़ा कर देते हैं और वहाँ की कानून व्यवस्था है उसके ऊपर भी सवाल उठने लगता है। हालांकि शाहरुख को अरेस्ट कर लिया गया था, उसी समय अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके साथी जो है वो भी अरेस्ट हो गए। लेकिन पत्रकार जो है, पत्रकार इंसाफ दिलवाने के लिए मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उतना में कुछ पत्रकार जो है, ऐसे पत्रकार है, चड्डीधारी पत्रकार, जो वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुँचते हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के दौरान वो मतलब कि इसका तार जो है पाकिस्तान से भी जोड़ देते हैं, पाकिस्तान से भी हाथ हो जाता है, बांग्लादेश से भी हाथ हो जाता है और अवैसी साहब पे मतलब लगातार हमले पे हमले बोलते जाते हैं। उनका कहना है कि अवैसी साहब को जेल में अगर डाल देते हैं तो इस तरह के रेप नहीं होंगे और इस तरह के मतलब क्राइम जो है, क्राइम रेट उनके हिसाब से जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो सब अवैसी साहब ही करवा रहे हैं। अब इस चड्डीधारी को आज तक इतना पता नहीं है कि वो कभी रिपोर्ट जो है, हमको लगता है कि खाली गला फाड़ने के कुत्ता के जैसा भौंकने से तो कुछ होता नहीं है। कुत्ता के जैसा भौंकना है और टीआरपी लेना है, ये टीआरपी ले और कुत्ता की तरह भौंके। इससे ज़्यादा जो है कभी उसने अपने जो जिसकी चड्डी पहने हैं, जो उसके आका हैं, उस आका के कभी रिपोर्ट निकाल के नहीं पढ़ा है कि उस आके के ऊपर कितने बम ब्लास्ट के कितने केसेस चल रहे हैं और कितने केसेस उनके ऊपर हैं और इतने बम ब्लास्ट जिसके साथ हुए हैं उसकी खाकी चड्डी पहन के क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उसके दलाल बन के बैठे हैं, कुत्ता की तरह जाना है कहीं भी और भौंकते रहना है। और अवैसी साहब के ऊपर इतना ही नहीं रुका, अब उनका जो तार है कि उनका तार जो है अब वहाँ पे बांग्लादेश से भी जुड़ गया और किस तरह से मतलब कि जोड़ा है कि उनके पास कोई प्रूफ है तो उस प्रूफ के साथ ही बोलना चाहिए था। ये नहीं कि अब हमला कोई और किया, रेप कोई और कर रहा है और सवाल जो है अवैसी से पूछा जाएगा। और अवैसी साहब का एक बयान पहले ही उन्होंने जारी कर दिया था और जी न्यूज़ का, जैसे आप यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि उस बयान को वहाँ पे उन्होंने जी न्यूज़ ने छापा है कि अवैसी साहब ने इसका कड़ी निंदा भी किया था। और इसके अलावा एक और है नवभारत टाइम्स, उसका भी खबर यहाँ पे छापा हुआ है। आप इस खबर को भी देख सकते हैं। क्या अवैसी साहब का ये खबर जो है, क्या इस मीडिया को भी नहीं मानते? जी मीडिया जो है, जी मीडिया जो उनके गोदी में खेलता है, जिसको कुछ लोग विरोधी लोग जो है मतलब बोलते हैं कि ये गोदी मीडिया है, जो सरकार का मतलब बीजेपी का चाहता जो है वो है, तो उसको भी ये मतलब नहीं मानते हैं कि वो भी खबर झूठी है और इनकी जो खबर है वो एकदम पक्की है। तो लोगों को खुश करने के लिए ये इस तरह का हथकंडा अपना करके और इस तरह का बयान जारी कर रहे हैं। इनके पास कोई डाटा नहीं है, झूठ बोलने के अलावा, फेक न्यूज़ फैलाने के अलावा इनके पास कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब बताइए ना कि जो आदमी को सज़ा दिलवाना है उस सज़ा को छोड़ करके और ये चले गए अब हिंदू मुस्लिम एंगल इसको कैसे कर दें और रोज़ हम ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ पे कैसे करें और कैसे जा करके वहाँ पे लोगों को आपस में जो मिलजुल कर रहते हैं अब उसको भी बांट दिया जाए। कौन से समाज में और कौन सा धर्म में मतलब इस तरह के जाहिल और मतलब कि इस तरह के नालायक जो लड़के हैं वो नहीं मिलते हैं। यही पत्रकार है, यही मनीष कश्यप जो पत्रकार है, बिल्किस बानो केस में उनको, उनके जो दोषी थे उन दोषियों को रिहा कर दिया जाता है, तब ये पत्रकार के मुंह में बिल्ली बच्चा दे देती है। इनको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ एक तुम भी इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। क्या वो रेप नहीं था? वो गैंग रेप नहीं था? उसके परिवार के 7 से ज़्यादा लोगों को मार दिया जाता है, उसके सामने मार दिया जाता है, क्या वो मर्डर नहीं था? उस टाइम इनको कुछ नहीं नज़र आता है। और इसमें भी जिसको सज़ा दिलवाना है, शाहरुख ने गलती किया है, उसको मैं भी कड़ी निंदा करता हूँ और उसको फांसी देना चाहिए। रोड पे फांसी दे दो या जिंदा जला दो, कोई तुमको मुस्लिम कोई रोकने, आज तक हमने नहीं देखा कोई भी बयान आया हो मुस्लिम को कि आप उसको रोक लीजिए या तिरंगा यात्रा निकाला हो या उसको जाके फूल का माला पहनाया हो। सवाल तो उससे पूछना चाहिए, पत्रकार असली पत्रकार हो तो सवाल तो उससे भी जाके पूछना चाहिए, लेकिन उस टाइम नहीं पूछोगे। उस टाइम तुम्हारे मुंह में बिल्ली बच्चा दे देगी, उस टाइम तुम्हारे मुंह से तुम्हारे आका हैं, क्योंकि उनसे तुम्हारा सवाल कुछ नहीं बनता है और तुम कुछ पूछोगे नहीं। अगर वो तुम पूछ दोगे तो तुम्हारा दुकान चलना बंद हो जाएगा। सवाल है कि हाँ, अवैसी के ऊपर जो है किस तरह से कटाक्ष किया जाए और अवैसी को किस तरह से
मतलब कि कटघरे में खड़ा किया जाए, किस तरह से पाकिस्तान से और बांग्लादेश से उसको रिश्ता जोड़ा जाए कि किस तरह से उसको मतलब अवैसी का हाथ है। अब अवैसी का कोई रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट को मनीष कश्यप को ला के दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि इस रिपोर्ट के आधार पर हम ऐसा बोले हैं। और आपको एक और चीज़ बता दें, मनीष कश्यप का जो यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर 2 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर है। उसमें 50% जो है 50% ऑफ मतलब सब्सक्राइबर जो है वो मुस्लिम है और मुस्लिम उसको 50% देखते हैं। अब उस मुसलमानों को भी अब सोच लेना चाहिए कि हम किसको देख रहे हैं और किसको फॉलो कर रहे हैं। जो चीज़ मतलब कि उनके मतलब कि हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम जिसको दिखाई देता है क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं और अपना रास्ता उनको भी चुनना चाहिए। और उनके जो फॉलोअर हैं उन फॉलोअर को अब एक रास्ता अपनाना चाहिए कि उनको क्या करना है, किसके साथ रहना है, कौन सही दिखा रहा है कौन गलत दिखा रहा है। देखिए, पत्रकार का काम होता है कि सच्चाई को दिखाना, ना कि उसको तोड़ मरोड़ के हर चीज़ में उसको हिंदू मुस्लिम ही दिखाना। हाँ, गलती होता है, गलती के लिए कोई उसको आज तक बताइए कि कोई ऐसा बयान दिखाइए जिसमें उसमें मतलब कि कोई बोल रहा है कि नहीं तिरंगा यात्रा लेके निकल रहा है। तिरंगा यात्रा, क्योंकि इस देश में बलात्कारियों को आपने देखा होगा कि माला भी पहनाया जाता है और उसको मिठाई भी खिलाया जाता है और उसको ले करके तिरंगा रैली भी निकाली जाती है, उस तरह का वीडियो भी देखा है। लेकिन इस मामले में आज तक कोई मुस्लिम खड़ा नहीं हुआ कि भाई उसको आप फांसी मत दीजिए, उसको आप छोड़ दीजिए, या उसके सपोर्ट में कोई खड़ा हुआ है। फिर भी इस तरह के जाहिल पत्रकार जो हैं और कुत्ते के जैसे भौंकने वाले जो पत्रकार हैं वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। अब उनको जो है इस पर राजनीति करके सेंकनी है और उसको रोज वहाँ पे जाके वीडियो बनाने के लिए मौका चाहिए। जिसको मतलब दोष है उसको सज़ा नहीं दिलवाएंगे, लेकिन जो इसमें दोषी है या नहीं है उसके ऊपर जाके अब इसको पाकिस्तान से बांग्लादेश से आतंकवादी, इतना तक तो छोड़िए, आतंकवादी भी उसको बना देंगे कि जो है इसमें आतंकवादी साजिश भी है और ये बहुत दिन से प्लानिंग भी है। तो इसमें आपका क्या कहना है आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको मनीष कश्यप तक पहुंचाइए। और जितने फॉलोअर हैं उनको भी ये चीज़ मालूम पड़ना चाहिए कि ये फॉलोअर जो है फॉलोअर के लिए मतलब किस हिसाब से वो मतलब उसको फॉलो कर रहा है, क्या उसके अंदर इंसानियत है कि हर एक मैटर को कोई भी अगर गलती करता है उसको हिंदू के एंगल से या मुस्लिम के एंगल से या जाति या धर्म के हिसाब से देखा जाना चाहिए। क्या देश में न्याय व्यवस्था है उस पर मतलब कि मनीष कश्यप को बिल्कुल विश्वास नहीं है कि जो कानून जो काम कर रहा है, जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर पे कुछ मतलब काम होना चाहिए, काम करेगा या नहीं करेगा, या इस तरह का मतलब हर चीज़ में कोई कुछ कर देता है तो उसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से ही देख करके और आज का मतलब कि रोड पे ही मतलब कि जजमेंट दिया जाए और जज को भी अब ला के क्या रोड पे ही बैठ जाना चाहिए, क्या उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहिए, क्या जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं चलना चाहिए, क्या ये पत्रकार बोल देंगे कि भाई अभी लेके आइए और अभी इसको टांग दीजिए, तो टांग दो भाई। किसको तुम धमकी दे रहे हो कि हम ये कर देंगे, किसको धमकी दे रहे हो? अगर उसने गलती किया है तो तुम रोड पे ला के दे दो ना। मुस्लिम कानून कभी भी या जिस कानून से मतलब पूरे मुस्लिम धर्म चलता है उसमें कभी भी बलात्कारी को मतलब कि इस तरह का संरक्षण कहीं नहीं मिलता है। उसको सीधा जो है जैसे बोलता है ना सर तन से जुदा, तो बलात्कारियों के लिए सीधा सर तन से जुदा का ये है, उसके लिए कोई माफ़ीनामा नहीं होता है और कोई भी मतलब कि माफ़ी या दया मतलब कुछ नहीं होता है। जो बलात्कार किया उसको सीधा सर तन से जुदा होना चाहिए था। और जो है यहाँ पे कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था पे सबको विश्वास है और कानून व्यवस्था अपने कानून अपने हिसाब से ही काम करेगा। तो इस तरह से पत्रकारों को नंगा करना जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। धन्यवाद।